हम तो रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। सो बहुत महीने से पढ़ रहे हैं ना, मतलब 1-1.5 महीना तो हो ही गया, और अब वो टाइम आ गया है ना कि हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ आगे बढ़े। हमको मालूम है कि तुम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये ऐसा बेसिक्स है ना जिसको दिमाग में अगर रख लिया जाए, दिमाग में अगर ठूस लिया जाए ना, तो इसके आगे का अकाउंटिंग बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है? अकाउंट कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेट है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन हम उसी जगह पे लिखेंगे, दैट इज अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। बट डेली डे टू डे वर्किंग में, डेली बिजनेस में ना इतने तरह का ट्रांजैक्शंस होता है ना कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर अकाउंट को फॉलो करें, इसीलिए सिर्फ मीनिंगफुल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। और सारे मीनिंगफुल अकाउंट्स को एक साथ ऐसे याद करना और उसके लिए रूल्स फ्रेम करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ना अकाउंट्स को कैटेगरीज में बांट दिए हैं। अब जैसे हम लोग बात किए थे ना पहले, अलग अलग जगह पे लैंग्वेज बैरियर्स, ट्रेडिशनल और कल्चरल बैरियर्स के वजह से ना चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। उसी तरह से ये टाइप ऑफ अकाउंट्स को भी ना, या पूरा अकाउंटिंग रूल सिस्टम को भी ना, दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक है यूरोपियन सिस्टम, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोलते हैं, और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। ये दोनों में बस अप्रोच का डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस है नहीं। ये जो अप्रोच है, हमको दोनों ही अप्रोच सीखना है, हमेशा ही एक अप्रोच से ज़्यादा बेहतर दोनों ही अप्रोच रहेगा। हम तुम लोगों को पहले सिखाएंगे ये यूरोपियन मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, और फिर सिखाएंगे अमेरिकन अप्रोच, और आज ही इसी क्लास में अगले 10 से 15 मिनट में ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। बट इसका इम्प्लीकेशन पूरा 12th हो जाएगा ना, उसके बाद भी लगता रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा रोल है इन्हीं के रूल्स का, और उन्हीं के रूल्स के बीच का प्ले का, कि कैसे उन रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे उस रूल को समझते हैं, कहाँ वो रूल अप्लाई होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ समझने का ही खेल है पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। सब कुछ शुरू होता है जर्नल एंट्री से। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये यूरोपियन और ट्रेडिशनल सिस्टम में कितने तरह का अकाउंट्स बताया गया है? 3। इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 टाइप्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये ट्रेडिशनल सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। और ये पर्सनल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट कितने टाइप्स का है? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, और इसमें कोई टाइप नहीं होता है। इसका बेसिक सा सिस्टम है, किसी भी पर्सन का अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट। बट पर्सन कौन है? हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनके पास ये 5 क्वालिटीज है। पहला क्वालिटी, जिनका रजिस्ट्रेशन या फिर आईडी ऐसा कुछ हो सकता है नहीं, हो सकता है, ठीक है। सेकंड, जिसका बैंक अकाउंट हो सकता है, होना जरूरी नहीं है, हो सकता है, ये जरूरी है। ये 2 चीज के बाद तीसरा क्या आएगा? हाँ ठीक है, जो बिजनेस कर सकता है, जिस पे जो प्रॉफिट कमा सकता है या फिर वेल्थ कमा सकता है उसको। और एक और था ना, हाँ, जिस पे सूट फाइल किया जा सकता है या फिर केस किया जा सकता है। ये 5 क्वालिटीज जिसके पास है वो क्या है? पर्सन है। इसका मतलब उसका अकाउंट क्या होगा? एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो पर्सन 2 तरह के होते हैं। कितने? 2, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन हम तुम हम लोग सब, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको ह्यूमन बनाते हैं, मैन मेड, जैसे सक्सेस रिडिफाइंड, जैसे स्काइपर, जैसे तुम्हारा स्कूल, जैसे ये बैंक, जैसा कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंस्टीट्यूशन। आया समझ में? मतलब ओवरऑल जिसके पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पर्सन है। लॉ के नज़र में वो एक अलग पर्सन है, उसका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। और उसका उसी अकाउंट को हम लोग क्या बात करेंगे? पर्सनल अकाउंट। कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट का। जैसे बताओ, अभी बात किए ना हम लोग, बैंक, स्कूल, सक्सेस डिफाइंड, स्काइपर, तुम्हारा अकाउंट, मेरा अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। हर एक असेट के अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं ना असेट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट्स उन असेट्स को बोलते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल उनको बोलते हैं जिनको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, उसको इनटैंजिबल असेट्स बोलते हैं।
ये जो फील वर्ड है इसका क्या मतलब है? महसूस करना। मतलब क्या, मन में? नहीं नहीं, ऐसे टच करके जो हम लोग फील करते हैं ना, हम उसका बात कर रहे हैं। तो जिसको भी ऐसे कर सकते हैं वो टैंजिबल है, जिसको नहीं कर सकते हैं इनटैंजिबल। जरा टैंजिबल का एग्जांपल बात कर लेते हैं पहले। चेयर, टेबल, बिल्डिंग, बेंच, फैक्ट्री, हाँ जो भी चीज है सब, ये सब टैंजिबल असेट्स है। इनटैंजिबल असेट्स किसको बोलेंगे? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब चीज। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको ये सब बेसिक्स आता है। नहीं भी आता होगा तो हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो सारा रियल अकाउंट और इनटैंजिबल। लास्ट क्लास बताए थे ना ये शॉर्ट में क्यों लिखा हुआ है? इससे पता चल जाता है कि किसका फोकस यहाँ पे लगा हुआ है, किसका फोकस नहीं लगा हुआ। मेरा भी टाइम एंड एफर्ट बचता है, समझाने में भी आसानी होता है, स्पेस भी कम लेता है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? सारे खर्चे, इनकम, एक्सपेंस, गेन, प्रॉफिट, लॉस, हाँ एवरीथिंग, इससे रिलेटेड हर खर्च, हर चीज नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी, इतना लेट नहीं कर सकते क्लास में। सारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा तो क्या सीखोगे? क्या यहां तक क्लियर है? ओके, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब हम लोग अमेरिकन अप्रोच के बारे में भी सीख लेते हैं। ये अमेरिकन अप्रोच में कुछ खास नया और बदल नहीं जाएगा, बस इन्हीं जो हम लोग 3 कैटेगराइजेशन किए हैं ना अमेरिकन अप्रोच में, ये कैटेगराइजेशन कितना हो जाएगा? 5। कितने तरह का अकाउंट्स होता है इसमें? 5। हाँ, पहला असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट हो सकता है जो कि इसमें आएगा, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा? ऐसा नहीं होगा, हर एक अकाउंट होगा, बस कैटेगराइजेशन अलग हो सकता है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी कोई खास कैटेगराइजेशन अलग है भी नहीं, वो सेम चीज है, जो वहां है वो यहीं पे। देखो रियल अकाउंट, सारा रियल अकाउंट असेट्स में आ जाएगा, या फिर असेट्स रियल अकाउंट में आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? हर एक पर्सन का अकाउंट या तो मेरे लिए असेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा। तो जो भी पर्सनल अकाउंट का वैल्यू मेरे लिए असेट का होगा वो इसमें आ जाएगा, जो लाइबिलिटीज का होगा वो इसमें आ जाएगा। रियल तो हो ही गया। नॉमिनल, सारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो यहां पे कुछ अलग नहीं है, बस सेम है। अब बोल रहे हो कि कैपिटल यहां पे अलग दिख रहा है, तो देखो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो जो बिजनेस का मालिक होता है, ओनर होता है ना, उसका ही अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो मालिक का अकाउंट है तो किस तरह का अकाउंट हुआ वो? पर्सनल अकाउंट। और फर्म के लिए तो ये लाइबिलिटी ही है, तो या तो इसको तुम पर्सनल अकाउंट बोलो या तो लाइबिलिटी बोलो, एक ही बात, ठीक है? अब इनका जो रीजन है इनको 2 कैटेगराइजेशन करने का, वो तो भाई जो लोग किए हैं वही जाने, बट इसका यूसेज हम लोग बात कर सकते हैं। ये यूज क्यों है, मतलब इसका यूज क्या है, हम लोग इसको किस लिए यूज करते हैं और इसके किस लिए यूज करते हैं, मतलब दोनों मेथड्स को क्यों यूज करते हैं? सेम काम करने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए ही यूज है इसका, और कोई तीसरा हम यूज करने का भी कोई फिलहाल कोई इंटेंशन नहीं है। जर्नल एंट्री करने में ही हमको हेल्प होगा। ये मेथड से भी जर्नल एंट्री होगा, ये मेथड से भी। क्या जर्नल अलग अलग बनेगा? नो, सेम बनेगा, सेम ही जर्नल एंट्री बनेगा दोनों ही मेथड से। क्या इस बात से फर्क पड़ता है तुम कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 मेथड्स क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे पास एक ही मेथड था, उससे अच्छा है 2 मेथड है। कभी ये पिटेगा तो ये चलेगा, कभी ये पिटेगा तो ये चलेगा, और आसान बना दोगे अगर दोनों ही तुमको आता है तो। ये अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाने का अपना तरीका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों सीख लेते हैं। बट जर्नल एंट्री करते कैसे हैं? देखो जर्नल एंट्री का तो कुछ कुछ स्टेप्स होता है, बट उसी स्टेप्स में ना कुछ रूल्स लगता है। इससे जो रूल्स आएगा उसको ट्रेडिशनल रूल्स, गोल्डन रूल्स बोलते हैं, और इससे जो रूल्स आएगा उसको अमेरिकन रूल्स या अमेरिकन अप्रोच रूल्स बोलते हैं। रूल्स भी सेम है, अगेन उसको बताने का तरीका अलग है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। इसी तरह से रियल अकाउंट का भी कोई रूल होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। ऐसे ही नॉमिनल का भी रूल है। क्या रूल है नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
और इसी तरह से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तीनों का रूल है। इन्हीं हम समझते हैं ये रूल तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, बट इन्हीं रूल्स का यूज करके हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। क्या इन रूल्स को रट लेना है? नहीं, बट ये रूल्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तुमको अच्छे से समझ लेना है। इसको इतने बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना और इतना जर्नल एंट्री बनाएंगे ना कि ये तो दिमाग में सेट हो ही जाना है। बट रटने का कोई जरूरत नहीं है। जिसके दिमाग में ये रटा हुआ है उसको हमेशा प्रॉब्लम होगा, बट जिसको समझ में आ गया उसको ये दिखेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है ना, इसीलिए यहाँ पे कोई रिसीवर है तो कोई गिवर है। ये रियल अकाउंट मतलब कोई असेट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे समथिंग इज कमिंग इन और गोइंग आउट, कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है। यहाँ पे देखो कोई रिसीव कर रहा है, हम बोल रहे हैं कोई गिवर है, यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। और उसी तरह से सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ही अकाउंट नॉमिनल होता है, तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं इनकम में ही प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, सब इसी में है। जिस जो भी उस नेचर का है ना, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट्स, सारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया रूल्स यूरोपियन अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच का। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिकन अप्रोच का रूल्स। इसका भी रूल्स ना मतलब टफ नहीं है। अब 5 है, बट हम तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 5 है, थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ टफ नहीं है। कभी भी असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और असेट्स घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। ऐसे ही लाइबिलिटीज, अब देखो असेट और लाइबिलिटीज का नेचर तो उल्टा उल्टा होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब असेट बढ़ रहा था तो डेबिट किए, तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और उसी तरह से जब घटेगा तो डेबिट करेंगे। अभी 2 मिनट पहले ही हम लोग डिस्कस किया था ना कि कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होता है। तो जो इसका नेचर है ना वही सेम इसका ही नेचर होता है, कैपिटल का भी नेचर होता है। कैपिटल बढ़ेगा तो जैसे ये क्रेडिट हो रहा है वैसे ही ये भी क्रेडिट होगा, और ये जब घटेगा तो इसको भी डेबिट किया करेंगे। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अबाउट रेवेन्यूज, क्योंकि हम अगर बिजनेस में पैसा लगाए हैं तो वो मेरा अकाउंट कहां लिखा जाएगा? कैपिटल में। तो मेरा पैसा फर्म का पैसा हो जाएगा क्या? बस फर्म यूज कर रहा है ना, तो इसीलिए फर्म के नाम पे वो लाइबिलिटी है, उसके सिर पे वो लाइबिलिटी है। अच्छा, मेरे पैसे से कमाया हुआ प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज उसका हो जाएगा, फर्म का हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट और रेवेन्यूज भी क्या होगा? उसका लाइबिलिटी होगा इन अ वे। तो इसी के लिए रेवेन्यूज जो है ना वो भी इसी नेचर पे बिहेव करेगा। ठीक है, सारा रेवेन्यूज ये जब बढ़ेगा तो इसको क्या करेंगे? ये भी क्रेडिट करेंगे, और ये घटेगा तो डेबिट होगा। और अगेन रेवेन्यू से उल्टा एक्सपेंस होता है, तो ये बढ़ेगा तो डेबिट और ये घटेगा तो क्रेडिट। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, बट इसको हम और भी आसान बना सकते हैं। और आसान कैसे बना सकते हैं? देखो, नॉमिनल, सारा रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस तो नॉमिनल का ही होना चाहिए था। देखो इसका रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस देखो जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं। तो ये रूल और ये रूल डिफरेंट थोड़ी है, सेम ही है। उसी तरह से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सारा रेवेन्यूज या इनकम जब भी बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अगेन दोनों सेम ही है। उसी तरह से असेट में देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां है ना डेबिट व्हाट कम्स इन। तो असेट जब आ रहा है, देखो जब बढ़ रहा है असेट का वैल्यू कब बढ़ रहा है? जब असेट आ रहा है। तो जब आ रहा है असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, वही तो ये भी बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसी तरह से जब ये घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब वो घट रहा है, जब ये घट रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। आए समझ में? तो हम लोग ऐसे रिलेट करके भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। ये जिसके दिमाग में सेट नहीं है वो जर्नल एंट्री बस तुक्केबाजी से ही कर रहा है, और ये तुक्केबाजी बहुत लंबे समय तक चलता नहीं, वो तो 11 तक भी नहीं चलता है, बट लोग खींच लेते हैं। हालांकि इससे शायद तुम 11th पढ़ भी लोगे, 12th पढ़ भी लोगे, बट वो जो अकाउंट्स के साथ लगाव होता है, मजा होता है ना, वो कभी नहीं मिल पाएगा। ये मजा और लगाव तभी मिलेगा जब इस पे क्लैरिटी होगा और आगे के रूल्स पे भी क्लैरिटी होगा। क्या ये समझ आया है? क्या ये क्लियर हुआ है? मेरे तरफ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर तुमको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछो, इसमें क्या ही डाउट होगा। ये तुमको बस लिख लेना है अच्छे से और ध्यान से समझने का कोशिश करना है। काफ़ी अर्ली है, क्लास 11th के लिए ये सारा चीज़ समझ में आ जाए ये मुश्किल भी है, बट टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा। जल्दी से समय निकाल के इस पर लिख लो।